बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम के रिजल्ट आने वाले हैं तो सब कुछ डिस्कशन होगा। जो भी कुछ करना है उससे पहले रिजल्ट को ज़रूर देखना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। और मैंने भी पहले भी बताया था, काफ़ी सारे लोग ऊपर के प्राइसेस पे फंस रखे हैं पेटीएम में, तो ज़रूर पूरा डिस्कशन होगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको एजुकेशन मिल जाएगी, लर्निंग मिल जाएगी, लर्निंग वाली वीडियो मिल जाएंगी, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अच्छा लगे तो ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप वहाँ से क्विट कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, पिन कमेंट में। इसके अलावा आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी मेरी वीडियो आती है वो आती है सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अभी बात कर लेते हैं जो पेटीएम के पिछली बार के रिजल्ट थे। वहाँ पे देखोगे सेल्स तो बड़ी थी, लेकिन अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट थे वो कम हुए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और लगातार देखोगे तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है पेटीएम। अभी तक भाई प्रॉफिट्स इन्होंने दिए नहीं हैं इस कंपनी ने अभी तक। और जो लॉसेस थे वो भी बड़े थे। अगर लॉसेस कम होते तब भी अच्छे रिजल्ट माने जाते, लेकिन लॉसेस भी बड़े थे। और इसके अलावा देखेंगे अगर बाई ऑन बाई में कंपेयर करके, तो बाई ऑन बाई में भी आपको देखने को मिलेंगे कि भाई जो लॉसेस थे वो बड़े थे। और क्या कहते हैं, सेल्स तो बड़ी थी बट लॉसेस बड़े थे। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस बार भी रिजल्ट में लॉसेस आपको दिख सकते हैं, प्रॉफिट में नहीं आने वाली अभी के लिए। तो ये कंपनी मुझे दिखती है, न्यू एज टेक कंपनियां हैं और ये ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रहता है इन कंपनियों का। तो इसलिए थोड़ा सा जो क्या कहते हैं, जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से लॉसेस कर रही हैं ये कंपनियां। चाहे जोमेटो हो, चाहे वो 197 पेटीएम हो, चाहे पीवी फिनटेक हो। और इनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इनको आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप सोचो कि रातों रात पेटीएम खरीद लिया। और बहुत हाइप भी बनाई गई थी क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है एलआईसी से बाद, मतलब एलआईसी सबसे बड़ा आएगा, उससे पहले मतलब पेटीएम ही सबसे बड़ा था। बट अगेन आपने देख लिया कैसा हाल हुआ है पेटीएम का, किस बुरी तरीके से मैक्वारी ने डाउनग्रेड किया अभी 900 रुपये तक के लिए। और फिर वहां पे गिरावट हुई। अभी चार्ट पे देख लेते हैं भाई सीन क्या चल रहा है। चार्ट पे देखोगे तो लगातार गिरावट जा रही है। पहले भी डाउनग्रेड किया तो लिस्टिंग के बाद ही गिर गया था। उसके बाद इन्होंने एक बयान दे दिया था, उसके बाद तेज हो गया था। टेस्ला से कंपेयर कर दिया था इनके सीईओ ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई। और अभी रिसेंटली देखोगे तो बजाज फाइनेंस से कंपेयर कर दिया था इन्होंने कि हमारा इतना भाई लोन डिसबर्समेंट हो रखा है बजाज फाइनेंस से ज़्यादा जो भी है। उसके बाद एक दिन भागा था, मूव दिखाया था, लेकिन उसके बाद फिर गिरावट हो गई। यहाँ पे मैक्वारी ने डाउन ग्रेड किया था। अभी थोड़ी सी रिकवरी हुई थी इस कंपनी में कि फिर 2 दिनों से फिर गिरावट जा रही है। जिस तरीके का सेंटीमेंट दिख रहा है बाजार में, और मुझे लग रहा है कि अगर रिजल्ट खराब आते हैं और धुलाई हो सकती है इस स्टॉक की। जैसे आपने देखा होगा अभी बाजार बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। आपने देखा होगा ग्लोबल मार्केट में, आपको बता दूं मेटा, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, रिजल्ट खराब थे और भाई बहुत बुरी तरीके से धुलाई हुई। इतने बड़े स्टॉक की 20-25% के आसपास गिरा था। तो बिल्कुल भी अब जो मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी कम हुई है और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि भाई जहां पर अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तब भी स्टॉक गिर जाते हैं, और अगर बेकार आते हैं तो फिर उनमें तो बहुत पिटाई हो रही है। अब जब भी क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं तो आपने देखा हो कितनी पिटाई हो रही है स्टॉक्स में। तो अगेन आपको क्या करना है मैं आपको पहले ये बता दूं, ऊपर के प्राइसेस पे अगर फंसे पड़े हैं तो पहले तो रिजल्ट का वेट कर लें, रिजल्ट का देख लो, ठीक है। उसके बाद अगर रिजल्ट थोड़े से एक्सपेक्टेशन से अच्छे आते हैं, लॉसेस थोड़े कम होते हैं, तो हो सकता है फिर इसमें एक तेजी आए और फिर वहां पे आप ना क्या कहते हैं प्रॉफिट में निकल जाना, ठीक है। और इसे शिफ्ट कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनियां वहां पे। और अगर इसमें आप रहना ही चाहते हो तो फिर आप लॉन्ग टर्म के सीन से रह सकते हो कि भाई आपको 5 साल 10 साल का मैंने करके छोड़ दिया, मैं डेली डेली नहीं देखूंगा कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। तो आप हो सकता है भाई इसमें कुछ अच्छे आपको मूवमेंट देखने को मिल जाए, अच्छा आपका जो रिटर्न है वो आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर डेली डेली देखोगे तो आप वैसे ही टेंशन में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। और मूवमेंट किस तरह होगा रिजल्ट के बाद वो तो रिजल्ट बताएगा। वो रिजल्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा जब भी आएंगे सबसे पहले। तो वहां पर बता दूंगा भाई क्या सीन कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। इन द एंड कोई भी मैं नई एंट्री के लिए बिल्कुल ही मना करूंगा। इसमें मैंने पहले भी कहा है कि आप कैचिंग फॉलिंग नाइफ वाली चीज़ पे मत जाइए, कहीं से भी कोई स्ट्रेंथ वगैरह नहीं दिखती है इसमें। और इन द एंड आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो, सुननी सबकी करनी अपनी चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।